प्यारे बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति माप का दूसरा भाग माध्यिका मीडियन, वो अब आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला व्यक्तिगत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। ठीक, व्यक्तिगत आंकड़े जिसमें केवल पद हो। ये मैंने लिखा है वर्किंग रूल, अर्थात आपको करना क्या है। आपको जब ये पद लिखे हुए होंगे उनके साथ आपको करना क्या है। सबसे पहले दिए गए पदों को यानी आंकड़ों को बढ़ते या घटते, आरोही या अवरोही क्रम में हम रखेंगे। फिर पदों की संख्या की गिनती करेंगे कि भाई वो सम संख्या है विषम संख्या है। आपने गिनना शुरू किया, 9 है 12 है, 9 है तो विषम है, 12 है तो सम है, इस तरह से। ठीक, जब n प्राप्त हो जाएगा तब आप निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। कैसे कि भाई यदि आपका n विषम है, मान लीजिए 13 है, तो जो माध्यिका होगी 13 + 1 14/2 7वां पद, अर्थात विषम होने के लिए n + 1/2वां पद और सम होने के लिए n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वापद पूरे के बटे 2, वो हमारी माध्यिका होगी। ठीक है, इस प्रकार अब आपको बताता हूँ मैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका। अवर्गीकृत उसे कहते हैं जिसमें केवल जैसे कि बराबर में लिखा है पद है और उनकी बारंबारता है। मैं सवाल कर भी दिखाऊंगा आपको, जैसे ये पद है और उनकी बारंबारता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करना है आपको। जब अवर्गीकृत आपको आंकड़े मिलेंगे अर्थात बारंबारता नहीं होगी, केवल पद और उनकी बारंबारता होगी। वर्ग अंतराल वाले होते हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत होते हैं बिना वर्ग अंतराल वाले, जिसमें पद और बारंबारता होती है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले दिए गए पदों को उनकी संगत बारंबारता के साथ बढ़ते या घटते क्रम में रखते हैं। ये सबसे विशेष ध्यान देना है कि पदों को बढ़ते या घटते क्रम में हमें रखना है। उसके बाद क्या करना है, संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। ये सारणी बनाना भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा। और संचयी बारंबारता सारणी का जो अंतिम पद होगा वहाँ से n प्राप्त हो जाएगा और उस n के प्राप्त होने पर हम निम्न में से जो भी सूत्र लग सकता है वो लगाएंगे, या तो विषम होगा या फिर सम होगा। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने पेज नंबर 323 पर उदाहरण नंबर 1 है लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और ये अवर्गीकृत है क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं है। तो बच्चों कैसे करेंगे इसे हम हल। देखिए, ये आपका x हो गया और ये आपका f हो गया। देखिए, x का मतलब पद है जो सबसे ऊपर है और f का मतलब बारंबारता है। ठीक है, देख लेते हैं हम हमारे पद क्या बढ़ते घटते क्रम में है। ये 3 5 7 9 11 13 15 ये बढ़ते क्रम में सवाल वाले ने पहले से दिया है। वो क्या कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये इन पदों को आगे पीछे कर सकता है। हम क्या करेंगे, जब लिखेंगे पहले बढ़ता हुआ क्रम करेंगे और उन्हीं के संगत उनकी बारंबारता। मान लीजिए 3 की बारंबारता 3 तो 3 के साथ रखी जाएगी, 5 की बारंबारता 2 तो जहाँ 5 होगा वहाँ उसकी बारंबारता 2 ही रखी जाएगी। इनमें हम घटते बढ़ते क्रम का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल पदों में ही घटते बढ़ते का क्रम का प्रयोग करेंगे। तो हमें क्या क्या पद दिए गए हैं, 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है बच्चों, तो 3 की बारंबारता कितनी है सवाल में, 3 है। 5 की बारंबारता 2, 7 की बारंबारता 8, 9 की बारंबारता 4, 11 की बारंबारता 12, 13 की बारंबारता 10 और 15 की बारंबारता 4। ठीक, और अब बनेगी आपकी यहाँ पे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबार, ठीक है, मैंने लिखा है ना आपको यहाँ पे कि सबसे पहले दिए गए पदों को उनकी संगत बारंबारता के साथ बढ़ते घटते क्रम में रखते हैं। उसके बाद संचयी बारंबारता सारणी हम बनाते हैं। देखिए, संचयी बारंबारता सारणी बनाना सीखिए आप। वो बनती है बच्चों बारंबारता से। कैसे बनती है, पहले सबसे पहली बारंबारता 3, उसमें अगली बारंबारता जोड़ेंगे 5, अब उसमें अगली बारंबारता जोड़ देंगे हम, अब इसमें अगली बारंबारता जोड़ देंगे हम, इसमें अगली बारंबारता जोड़ देंगे हम, अब इसमें अगली बारंबारता जोड़ देंगे हम, अब इसमें अगली बारंबारता जोड़ देंगे हम। ठीक, क्या लिखा था, संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं, बना ली हम संचयी बारंबारता सारणी। ठीक है, बनाना सिखाया अब आपको। अब जो इसका सबसे आखिरी का पद है ये हो गया हमारा n। मैंने लिखा है ना, संचयी बारंबारता सारणी के अंतिम पद से n प्राप्त कर माध्यिका प्राप्त करने के सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। अब n 43 क्या है बच्चों, सम है या विषम, ये हो गया विषम। ठीक, अब विषम होने का सूत्र ये देखिए लिख रहा है यहाँ पे, विषम होने के लिए ये सूत्र है और सम होने के लिए ये। तो हम क्या लिखेंगे, माध्यिका m बराबर n + 1/2
2 वा पद, तो ये हो जाएगा 43 प्लस 1 बटे 2 वा पद। बच्चों में थोड़ा सा लाइन खींचकर इसका प्रयोग इधर कर दूँगा सूत्र का, ठीक है। तो ये 43 प्लस 1 कितना हो गया 44 बाई 2 वा पद, तो ये 22वां पद हो गया ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस 22वें पद को संचय बारंबारता में ढूंढेंगे कहाँ लिखा हुआ होगा। देखो मान लीजिए कक्षा में 1 से 100 तक रोल नंबर के 100 बच्चे हैं, और जब हम उपस्थिति बोलते हैं रोल नंबर 1 यस सर, रोल नंबर 2 यस सर, रोल नंबर 3 यस सर। मान लीजिए 5 से लेके 17 रोल नंबर तक बच्चा एब्सेंट है, तो हमने कहा रोल नंबर 5 नो सर, 6 नो सर, 7 नो सर। जब 17 पे जाएंगे यस सर, तो इसका मतलब 5 के बाद कौन आया 17, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका 22 है। देखो या तो आपके पास इस संचय बारंबारता में कहीं ना कहीं 22 लिखा हुआ होना चाहिए। यदि 22 नहीं है तो इसके जस्ट बाद कौन सबसे पहले आ रहा है। देखो 22 के बाद ना तो 23 है ना 24 है, कौन आ रहा है 29 आ रहा है ना। बात को ये समझ लिए बड़े ध्यान से बच्चों, यही समझने की चीज़ है। या तो ये पूरा 22वां, या तो ये पूरा 22वां लिखा हुआ हो उसमें। अगर 22 नहीं है तो उसके बाद क्या आ रहा है 23, 24, 25, यानी कि कौन सा रोल नंबर उसके बाद प्रेजेंट है। जैसे रोल नंबर 5 के बाद 17 प्रेजेंट था, तो यदि 6 नहीं है तो उसके बाद क्या है 17 है, तो 17 को हम एंट्री देंगे। जब 22 नहीं है तो 22 के बाद कौन है 29, तो इसको हम एंट्री देंगे। इसके सामने वाला पद, ये पद किसकी बात होती है बच्चों, पद की। तो हमारा माध्यिका क्या हो गया 11, हमारी माध्यिका हो गई। जो 22वां पद है वो 29वें पे मिलेगा, और उसका पद कौन सा है 11, ठीक है। एक सवाल और करके दिखाता हूँ मैं आपको उसके लिए। देखो ये रहा पद, ये भी आपका कैसा है अवर्गीकृत है, वर्गंतराल नहीं है, तो उसके लिए क्या रखेंगे हम x और f, और फिर ये बनेगी आपकी इधर बच्चों संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो x क्या क्या है 25 बढ़ते क्रम में है गए 25, 28, 30, 32, 35, 40, हाँ बढ़ते क्रम में है 25, 28, 30, 32, 35, 40। 25 की बारंबारता 7, 28 की 8, 30 की 18, 32 की 9, 35 की 5 और 40 की 3, ठीक है। तो ये लीजिए संचय बारंबारता पहले 7, फिर 7 में हमने 8 जोड़ा, कितना हो गया बच्चों 15, और अब 15 में 18 जोड़ा हमारा हो गया 33, और अब इस 33 में 9 जोड़ा बच्चों हो गया 42, और अब 42 में हमने 5 जोड़ा बच्चों हो गया ये 47, और 47 में फिर 4 जोड़ा ये हो गया 51। जोड़कर देख लीजिए, इसका जोड़ भी 51 ही पाएगा। 8, 7, 15, 15 और 8 23, 23 और 9 32, और 5 37 और 4 41 का एक का हासिल किया 4 और 1 5, ठीक है। ये देखो ये भी आपका 51 ही है टोटल। यहाँ भी अगर आप जोड़ेंगे तो ये टोटल 43 ही पाएगा, ये ऊपर 43 ही टोटल पाएगा इसका। चलिए हमारा जो n है बच्चों क्या निकला 51 निकल गया। तो ये 51 क्या है विषम है, ठीक है। तो माध्यिका का सूत्र क्या लगेगा n + 1 बटे 2 वापस, ठीक है। तो n कितना है 51 + 1 बटे 2 वापस, 51 + 1 बटे 2 वापस, 51 और 1 52 बटे 2 पद, 26वां पद। तो 26 कहाँ है देखो इसमें है नहीं, तो 26 के बाद कौन रोल नंबर आ रहा है 42 नहीं 33। 26 के बाद कौन सा रोल नंबर आ रहा है बच्चों 33, और 33 वाला पद कौन सा है 30। तो इसकी माध्यिका क्या हो गई 30 हो गई। देखिए इस तरह से मैंने आपको बच्चों ये जो माध्यिका के सूत्र बताए हैं सवाल कर कर दिखाया, ठीक। आप बड़े गौर से इन सवालों को समझेंगे। अभी मैं जो कक्षा 10 में हमारे कोर्स में है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है वर्गीकृत
वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना। ये वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? वर्गीकृत होते हैं जिसमें वर्ग अंतराल होता है। इसमें भी क्या करना है हमें बच्चों? सबसे पहले संचय बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। सारणी के अंतिम पद से निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र कैसे लगेगा सिखाने से पहले मैंने बच्चों सवाल लिख रखा है पेज नंबर 324 पर। बारंबारता बंटन की माध्यिका याद कीजिए। देखो वर्ग अंतराल है ना 0 से 10, तो पहले हम क्या करते हैं? संचय बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। चलिए ये होगा आपका वर्ग अंतराल। तब आपको जो मैंने सूत्र लिख रखा है ना समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। क्या है ये? वर्ग अंतराल, ठीक, बारंबारता, ठीक, संचय बारंबारता। तो जो वर्ग अंतराल है बच्चों क्या क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक। बारंबारता क्या क्या है? 9, 8, 12, 5, 3। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वर्गीकृत आंकड़ों वाले सवाल के लिए कि सबसे पहले संचय बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। चलिए संचय बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। 9, 9 और 8 17, 17 12 29, 29 और 5 34, 34 और 3 37। ठीक है बच्चों, सारणी तैयार कर ली हमने। देखो ये तैयार कर ली, ठीक। और ये निकल गया आपका n। सबसे आखिरी में क्या निकलता है आपका? n। 37 कैसा है? विषम। अब देखिए सारणी के अंतिम पद से, ये जो संचय बारंबारता सारणी हमने बनाई है इसके अंतिम पद से निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब ये जो m है कैपिटल M, इसका सूत्र क्या है कि L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F छोटा m माइनस के c। जो ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा मैंने? जहाँ छोटा m क्या है? n बटे 2वां पद या n प्लस 1 बटे 2वां पद। यदि वो n विषम है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यदि वो सम है तो हम इसका। अब ये देखो आपका जो n निकला है 37 निकला है, वो सम है या विषम? विषम। तो हम सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों? छोटा सा m। तो जो छोटा सा m है वो कैसे निकलेगा? n प्लस 1 बटे 2वां पद, अर्थात 37 प्लस 1 बटे 2 वापस 37 और 1 कितना हो गया? 38 बटे 2वां पद, यानी कि 37 और 1 38, अर्थात 38 बटे 2 यानी कि 19वां पद। अभी देखिए 19 कहाँ है इस पर? अगर 19 नहीं है तो 19 के बाद किसकी एंट्री होगी? 29 की। उसे आप निशान लगा दीजिए ऐसे। ये समझ लीजिए बच्चों, जो यहाँ पे निकल कर आया ना ये, उसको ढूंढना ही सबसे मुख्य बात है। अब 19 तो है नहीं, तो 19 के बाद कौन सा रोल नंबर आ रहा है? 19 के बाद आ रहा है इसमें 29, तो हम उसे लेंगे। पहले वाले को नहीं लेंगे, या तो 19 ही होना चाहिए था। अगर 19 नहीं है तो 19 के बाद जो आ रहा है उसे लेंगे, ठीक। आप देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, किसका नंबर आया? माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ये जिस जगह मैंने निशान लगाया है ना, ये निकल के आया, तो अब वो ही आप सर्कल कर लीजिए ऐसे। ये है वो हमारी माध्यिका वर्ग अंतराल। क्या है बच्चों? ये हमारी माध्यिका वर्ग अंतराल है। तो जो L1 है क्या है? माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग अंतराल हमारी 20 से 30 है, तो जो निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा 20 है और उच्च सीमा 30 है। देखो ये होती है निम्न सीमा और ये होती है उच्च सीमा, और ये हो गया हमारा माध्यिका वर्ग अंतराल। तो L1 माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, L2 माध्यिका वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, और F क्या है? माध्यिका वर्ग अंतराल की बारंबारता। ये देखो F की सारणी है, बारंबारता F है, ठीक। उसकी सारणी में ये 12 क्या है? F है। तो 12 क्या हो गया? F। अब आइए आप C क्या है? माध्यिका वर्ग अंतराल से पहला वर्ग अंतराल। देखो माध्यिका वर्ग अंतराल ये वाला है हमारा, इससे पहले वाला वर्ग अंतराल ये है की संचय बारंबारता, इसकी संचय बारंबारता ये माध्यिका वर्ग अंतराल से पहले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता। अतः हमारी सी कितना आ गई? 17 आ गई। अब देखो जो ये सूत्र है m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट छोटा m माइनस सी। अब हमने सब की मान ज्ञात कर ली, छोटे m के, L के, F के, C के, ठीक है। अब इनका देखो प्रयोग कैसे करते हैं।
अब आप करोगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट छोटा m माइनस के c। L1 कितना है बच्चों 20 प्लस L2 30 माइनस L1 20, F कितना है 12, m कितना है 19, ये रहा देखो 19, ठीक। c कितना है आपका 17 है, ठीक। तो 20 प्लस 30 में से 20 गए 10 बटे 12 और 19 में से 70 आ गए 2, 2 छिक 12, तो 20 प्लस 10 बटे 6। जब आप भाग करोगे 6 कम 6, 4.0, 6 छम 36, तो ये हो गया बच्चों 20 प्लस 1.6, अतः माध्यिका हो गई हमारी 21.6 लगभग। तो देखो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको वर्गीकृत आंकड़ों का, वर्गीकृत आंकड़ों का और व्यक्तिगत आंकड़ों की माध्यिका निकालनी उदाहरणों सहित सिखाई। आपको ये सूत्र बड़े पक्के से याद करने हैं, समझने हैं और प्रश्नावली के सभी उदाहरण और सवालों को घर से अभ्यास कर सीखना।